ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में पानी का पीना वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन निर्जल व्रत रख के शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इस व्रत का काफ़ी महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस एक व्रत को करने से आपको सभी 24 एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी सभी प्रकार की सांसारिक पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में निर्जला एकादशी व्रत कब है, एकादशी तिथि का प्रारंभ और उसकी समाप्ति तथा पारण का समय और पूजा विधि तथा उसकी कथा के बारे में। साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 दिन मंगलवार को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 19 जून को सुबह 5:23 से सुबह 7:28 के बीच होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 7:28 पर। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 17 जून 2024 को सुबह 4:43 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर। साल की सभी 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। बिना पानी के व्रत को निर्जल व्रत कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन है। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय श्रद्धालु लोग भोजन ही नहीं बल्कि पानी भी ग्रहण नहीं करते। जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, उन्हें केवल निर्जल एकादशी उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से दूसरे सभी एकादशियों का लाभ प्राप्त होता है। विधि पुराणों के अनुसार दशमी तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोए। एकादशी व्रत रखने वाले को अपने मन को शांत एवं स्थिर रखे, किसी प्रकार की द्वेष भावना क्रोध मन में ना लाएं। एकादशी को तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर हाथ में फूल लेकर भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल एवं तिल का प्रयोग करें। व्रत निर्जला एकादशी में अन्न एवं जल का पूर्णतः त्याग करना होता है, इसलिए पूरे दिन निराहार एवं पानी की एक बूंद भी नहीं पिया जाता। रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। संभव हो तो रात में जगकर भगवान का भजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। निर्जला एकादशी की कथा। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने पितामह श्री वेद व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर भी मुझे यह व्रत करने को कहते हैं और मुझे भी यह ज्ञात है कि एकादशी को उपवास करना यह वेदों का आदेश है, पर मुझे भूख सहन नहीं होती। मैं सभी नियमानुसार केशव की उपासना, पूजा करना, मेरे क्षमता अनुसार दान धर्म करना, ये सभी करूँगा, पर उपवास नहीं कर सकता। कृपया करके उपवास के बिना एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए, इस विषय में आप मुझे बताएं। यह सब सुनकर भीमसेन को श्री वेद व्यास जी ने कहा, हे भीम, अगर नरक के स्थान पर स्वर्ग जाता है तो मास के दोनों एकादशी का पालन तुम्हें करना चाहिए, अर्थात दोनों एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों का उपवास करना मेरे लिए असंभव है। रात दिन की बात क्या, मैं तो क्षण भर के लिए भी भूखा नहीं रह सकता। भूख नाम का उदराग्नि मेरे उदर में नित्य प्रज्वलित रहती है। उसे शांत करने के लिए मुझे बहुत कुछ खाना पड़ता है। बहुत हुआ तो वर्ष में एक दिन मैं उपवास कर सकता हूँ। इसलिए आप मुझे योग्य ऐसे एक व्रत के बारे में बताइए जिससे मेरा जीवन मंगलमय बन जाए। श्री वेद व्यास जी ने कहा, हे राजन, अभी मैंने तुम्हें सभी वैदिक विधियां बताई, परंतु कलयुग में कोई भी उसका पालन नहीं करेगा। इसलिए बहुत ही ऊंचा और सर्वहितकारक श्रेष्ठ व्रत मैं तुम्हें बताता हूँ।
यह व्रत सभी शास्त्रों का, पुराणों का सार है। जो कोई भी शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करता है उसे नरक नहीं जाना पड़ता। वेदव्यास जी के कथन पर बलशाली भीमसेन भय से कांपते हुए पूछे, हे पितामह, अब मैं क्या करूं? मास के 2 दिन का उपवास करने में पूर्ण असमर्थ हूँ। कृपया आप मुझे ऐसा व्रत कहें जिसके पालन से मुझे सभी व्रतों का फल प्राप्त हो। उसके पश्चात श्री वेद व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृष अथवा मिथुन राशि में आता है उस समय के एकादशी को निर्जल कहते हैं। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन आचमन करते हुए 1 राई डूबे इतना ही जल लेकर आचमन करना चाहिए। इससे ज़्यादा जल पीने से मद्यपान करने का परिणाम प्राप्त होता है। इस एकादशी में कुछ भी खाना वर्जित है, खाने से व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक पानी भी वर्जित है। इस प्रकार व्रत का पालन करने से वर्ष की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी की सुबह ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण दान करके व्रत करने वाले को आनंद से ब्राह्मण के साथ ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भीमसेन, इस एकादशी व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य के बारे में सुनो। केवल इस एकादशी के पालन से ही वर्ष की सभी 24 एकादशी के व्रत का पालन करने का पुण्य प्राप्त होता है। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझे बताया था कि जो कोई भी अन्य धर्मों का त्याग करके मेरी शरण आता है और निर्जल एकादशी का पालन करता है वह मुझे बहुत प्रिय है और वह निश्चय ही सभी पापों से मुक्ति पाता है। इस मार्त विधि नियमों का पालन करने से कोई भी कलयुग में उच्च ध्येय नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि कलयुग के अनेक देशों से वे सभी विधि नियम भी प्रदूषित होंगे। हे वायुपुत्र, किसी भी एकादशी में अन्न खाना त्याज्य है, साथ ही निर्जल एकादशी में पानी पीना भी वर्जित है। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थ स्थान के यात्रा का फल मिलता है और मृत्यु के समय भयानक यमदूतों के स्थान पर विष्णु दूत उस व्यक्ति को वैकुंठ ले जाते हैं। इस एकादशी का पालन करके जो कोई भी गौदान करता है वह सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जब अन्य पांडु पुत्रों ने इस एकादशी के बारे में सुना तो इस व्रत का पालन करने का निश्चय किया। उसी समय से भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन करना आरंभ किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी अथवा पांडव एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की, जो कोई भी इस दिन पुण्य कर्म करता है, तीर्थ स्थान में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का पठन करता है और यज्ञ करता है, वह सब अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। इस व्रत की महिमा जो कोई भी श्रवण करेगा उसे अमावस के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को दिया हुआ तर्पण का फल प्राप्त होता है, साथ ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। इसके अलावा अगर आप साल की सभी एकादशियों की कथा श्रवण करना चाहते हैं या एकादशी का महात्म्य, व्रत की विधि, पूजा विधि के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट एकादशी नाम पे जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी ही जानकारी लगातार बिना रुकावट मिलते रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।